Let us see the next question. Explain LBS lockbox system. That is the next question. चलो, let us have understanding that say lockbox system को कैसे समझा जाए, उसके लिए क्या लिखेंगे. लॉकबॉक्स सिस्टम का मतलब है, सॉरी एलबीएस का मतलब है लॉकबॉक्स सिस्टम. चलो, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस न्यू एलबीएस लॉकबॉक्स सिस्टम. सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम लोग इसका पर्पस समझते हैं. Friends, the purpose of the lockbox system is very clear. The purpose of the lockbox system is to reduce the receipt float. हमने फ्रेंड्स समझा हुआ है कि चार टाइप के फ्लोट पीरियड है. एक का नाम है बिलिंग फ्लोट, दूसरे का नाम है पोस्टेज फ्लोट, तीसरे का नाम है इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग फ्लोट, और चौथे का नाम है बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट. ये जो चारों चार फ्लोट पीरियड है उसका जब हम लोग टोटल करते हैं तो उसको टोटल रिसीव्ड फ्लोट बोला जाता है. हमने फ्रेंड्स ऐसा समझा हुआ है कि एज अ कंपनी हमेशा एक हमारा एफर्ट ऐसा रहेगा दैट से वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द रिसीव्ड फ्लोट सो फार पॉसिबल. क्योंकि रिसीव्ड फ्लोट जितना ज्यादा होगा उतना हमारा बिजनेस पे ब्लॉकेज ऑफ द फंड ज्यादा होगा. रिसीव्ड फ्लोट जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, हमारा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा. इसलिए हमेशा हमारा एक एफर्ट रहेगा टू रिड्यूस द रिसीव्ड फ्लोट सो फार पॉसिबल. और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसका आंसर है कि आप लॉकबॉक्स सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो. बाय इंप्लीमेंटिंग द लॉकबॉक्स सिस्टम आप रिसीव फ्लोट कम कर सकते हो. नाउ ये कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूं. दैट हाउ डज इट वर्क. हाउ डज इट वर्क. एक ऐसा मान लेते हैं, एक समझने के लिए सिर्फ एक कंपनी है जो बॉम्बे में मुंबई में सिचुएटेड है. लेट अस से दैट एबीसी नाम का एक कंपनी है मुंबई में. ये जो कंपनी है वो अपना रिसीव फ्लोट कम करने के लिए लॉकबॉक्स सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन के लिए सोच रहा है. लिसन केयरफुली. तो ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सर्च दैट वेयर इट्स मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर लोकेटेड. फॉर एग्जांपल, the company is having say the maximum business in North India. तो क्या करेगा, से एबीसी कंपनी जहां पे उनके मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स है वहां पे वो एक पोस्ट ऑफिस सर्च करेगा. इट विल लुक फॉर अ पोस्ट ऑफिस से विच इज प्रोवाइडिंग अ लॉकबॉक्स फैसिलिटी, which is providing lockbox facility. जो पोस्ट ऑफिस मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स के नजदीक है और लॉकबॉक्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको ये एबीसी कंपनी क्या करेगा, अप्रोच करेगा. एंड एबीसी कंपनी विल टेल टू दैट इज से विल हायर अ बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस. और ये जो बॉक्स को आपने हायर किया है उसको लॉकबॉक्स बोला जाएगा. अच्छा, सो नाउ व्हाट विल हैपन, एबीसी कंपनी ने सबसे पहले एक पोस्ट ऑफिस सर्च किया जो उनके मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स के नजदीक है. और ये पोस्ट ऑफिस ऐसा है कि जो लॉकबॉक्स का एक फैसिलिटी देता है. तो वहां पे आपने एक लॉकबॉक्स हायर किया. फिर एबीसी कंपनी जब अपने कस्टमर्स को इनवॉइस करेगा, एट दैट टाइम एबीसी कंपनी विल टेल टू द कस्टमर्स दैट ड्यू डेट पे अभी आप मुझे पेमेंट मत भेजिएगा. ऑल द कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड कि ड्यू डेट पे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पेमेंट टू मी, आप ये जो पोस्ट ऑफिस है से उसके लॉकबॉक्स में आप पेमेंट भेजिएगा.
ये जो लॉक बॉक्स है उसको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। वो आईडी हम लोग हमारे कस्टमर से शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप अपना जो चेक है वो आप वहां पे जमा करवाइए इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पेमेंट टू अस। ऐसा हम लोग हमारे कस्टमर्स को बोलेंगे। अच्छा, कस्टमर्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने से ड्यू डेट पे पेमेंट हमको भेजने की जगह ये जो पोस्ट ऑफिस का लॉक बॉक्स है ना, वहां पे उन्होंने से सारे के सारे चेक्स जमा कर दिए। अच्छा, साथ साथ में क्या होगा फ्रेंड्स, एबीसी कंपनी ने अपने बैंक के साथ टाई अप किया होगा। फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी जो है से उनका बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एबीसी कंपनी इज ऑथराइजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट you can go and you can collect the checks from the post office lock box। आपको हम लोग ऑथराइज करते हैं कि आप ये जो पोस्ट ऑफिस का लॉक बॉक्स है उसको ओपन करके उसमें से सारे के सारे चेक्स कलेक्ट कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय जाएगा, लॉक बॉक्स ओपन करेगा और उसमें से जो सारे चेक्स उन्होंने कलेक्ट किए वो सारे के सारे चेक्स का इंफॉर्मेशन एबीसी को भेजा जाएगा, so that ABC company will be able to do the internal control process। क्योंकि उनको सारा का सारा इंफॉर्मेशन तो चाहिए कि कौन से कंपनी का कितने अमाउंट का चेक आया है, तो वो सारा का सारा पेमेंट का जो उनको मिला है से उसका फिर इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस करेंगे। और ये जो सारे के सारे चेक्स है ना, वो सारे के सारे चेक्स क्लियरिंग में भेजे जाएंगे। ये जो है दिस इज द प्रोसेस इन विच द लॉक बॉक्स सिस्टम वर्क्स। मैं ये पूरा का पूरा लॉक बॉक्स सिस्टम कैसे काम करता है वो रिपीट करता हूं, एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझ लो कि कैसे काम करता है। उससे फ्लोट पीरियड कैसे कम होगा वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कैसे काम करता है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, जिसको लॉक बॉक्स सिस्टम का फैसिलिटी यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी नाम का एक कंपनी है मुंबई का जो ऐसा सोच रहा है लेट अस इंप्लीमेंट द लॉक बॉक्स सिस्टम। तो वो सबसे पहले ऐसे तलाश करेगा लेट्स से वेयर द मेजॉरिटी कस्टमर्स आर लोकेटेड। सपोज कि एबीसी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स नॉर्थ इंडिया में दैट इज लोकेटेड है। तो एबीसी कंपनी क्या करेगा, एबीसी कंपनी विल सर्च फॉर अ पोस्ट ऑफिस, the post office which is near to the majority of the customers। फिर ABC company will authorize post office that you can collect checks। I'm sorry, ABC company will inform to its customers about the post office at which the company has hired a lock box। जैसे कि सपोज कि दिल्ली में सरोजिनी नगर करके एक एरिया है, से वहां पे आपने एक लॉक बॉक्स हायर किया है, सो उसका इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर्स को भेजेंगे। आपने अपने कस्टमर्स को बोला कि ड्यू डेट पे हमको पेमेंट भेजने की जगह आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस के लॉक बॉक्स में पेमेंट भेजिएगा। कस्टमर बोला ठीक है, कस्टमर ने सारे चेक्स वहां पे जमा किए। उसके बाद एबीसी कंपनी का अपने बैंक के साथ टाई अप है, लेट अस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनको क्या बोल के रखा है कि आपको ये जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाने का एंड यू हैव टू कलेक्ट चेक्स ऑन बिहाफ ऑफ अस। पोस्ट ऑफिस का बॉक्स खोलेंगे, सारे चेक्स कलेक्ट करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट हमको भेजा जाएगा और वो सारे के सारे चेक्स वहां से क्लियरिंग में चले जाएंगे। दिस इज द वे द लॉक बॉक्स सिस्टम वर्क्स। नाउ फ्रेंड्स देखो, हमने जैसा समझा हुआ है कि 4 फ्लोट पीरियड है, उसमें से जो बिलिंग फ्लोट है ना दैट इज इंडिकेटिंग द इंटरनल इनएफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो जो इंटरनल इनएफिशिएंसी है कंपनी का, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो कंपनी को क्या बोलेंगे, भाई आपको ये आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव करना है, आप जब गुड्स बेचो उसके साथ साथ ही इनवॉइस भेजना है। तो बिलिंग फ्लोट लॉकबॉक्स सिस्टम से रिड्यूस नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स, क्या पोस्टेज फ्लोट कम होगा? वी अंडरस्टैंड दैट से हमने ऐसा ही किया है, दैट से वी हैव सर्च फॉर अ पोस्ट ऑफिस which is near to the customers।
ये रहे हमारे कस्टमर्स और ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस का लॉक बॉक्स। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से पोस्टेज फ्लोट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग फ्लोट रिड्यूस होगा? वी अंडरस्टैंड दैट से हमारा इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग फ्लोट जो है ना, वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास चेक्स तो आते ही नहीं है। कंपनी के पास क्या आता है? कंपनी के पास सिर्फ लिस्ट ऑफ चेक्स आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या भेजा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ लिस्ट भेजा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चेक्स मिलते ही वो चेक्स उन्होंने क्या किए? जमा करवा दिए। So we understand that since all these checks are directly deposited in the bank account, so internal control processing float will be absolutely eliminated. ऐसा हम लोग समझते हैं। और ये बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट है ना फ्रेंड्स, वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये जो लोकल क्लियरिंग में जो जाएगा उसकी वजह से we will be able to get the collection faster. That is the reason say we will be able to reduce say our bank processing float also. ऐसा करके सारे के सारे फ्लोट कम होंगे एक्सेप्ट द बिलिंग फ्लोट, जिसके लिए आप कुछ जिम्मेवार हो। ये फ्लोट पीरियड में रिडक्शन होने की वजह से यू विल बी एबल टू सेव द कैरिंग कॉस्ट। हाँ, यू विल बी एबल टू सेव द कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये सारा सर्विसेज कुछ मुफ्त में तो मिलेगा नहीं। You are required to make the payment of the charges say to the post office. You are required to make the payment of the charges to the bank. तो you have to make a comparison कि हमको कितना फायदा होगा with the implementation of the lockbox system और उसके सामने हमारा कितना खर्चा है। क्या हमारा फायदा ज्यादा है? अगर हाँ, then in that case we should implement the lockbox system, not otherwise. तो फ्रेंड्स अगेन मेरा सजेशन ऐसा है कि हम लोग इंस्टीट्यूट का ये आंसर पढ़ते हैं एंड आई वांट यू टू राइट दैट ओनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो। आई एम रीडिंग द आंसर। अनदर मींस टू एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ द फंड्स, यानी और एक तरीका है कौन सा? टू एक्सेलरेट, यानी क्या? फास्ट है ना, एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ द फंड्स इज LBS लॉकबॉक्स सिस्टम। While concentration banking जो भी हमको पढ़ने का बाकी है, the remittance are received by a collection center and deposited in the bank after processing. The purpose of the lockbox system is to eliminate, highlight the portion, time between the receipt of the remittance by the company and deposited in the bank. यानी ये किसका रेफरेंस दे रहे हैं? ये लोग रेफरेंस दे रहे हैं इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग फ्लोट का। ये हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। A lockbox arrangement usually is on a regional basis, which a company chooses according to its billing pattern. यानी जहां पे मेरे मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स है उसके नजदीक मैं लॉकबॉक्स सिस्टम एस्टैब्लिश करूंगा। ऐसा अंडर दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में द कंपनी रेंट्स, that is the company is taking on hire the local post office box and authorizes its bank, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे एग्जांपल में, at each of the location to pick up the remittance in the lock box. हमने कस्टमर को बोल दिया कि चेक जमा करवाना कहां पे? पोस्ट ऑफिस के लॉक बॉक्स में, जिसका एक यूनिक आईडी हमको दिया जाएगा। फ्रेंड्स बहुत पहले का बात है, आपको ऐसा शायद नहीं पता होगा, शायद पता भी हो सकता है कि पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कोई रियलिटी शो है, जैसे कि आप वो डांस का कोई प्रोग्राम देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है दैट से कोई भी कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए आप अभी SMS करते हो, ऑनलाइन में जाके कुछ लाइक करते हो, ऐसा कुछ करते हो। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कंपटीशन पोस्ट कार्ड। तो उसमें क्या होता था दैट से एट द एंड ऑफ द लाइक शो हमको ऐसा दिया जाता था कि जुहू पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर सो एंड सो में आप अपना कंपटीशन कार्ड भेज सकते हैं। ऐसा कुछ हमको दिया दैट इज से देते थे। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे ऐसा ही दे रखा है। So what happens at I'm reading that portion once again. Under this arrangement, the company rents, that is the company is taking on hire
the local post office lockbox and authorizes its bank at each of the location to pick up the remittance in the boxes. Customers are billed with instruction to mail, you need to deposit their remittance to the lock boxes. The bank picks up the mail several times a day, यानी वो लोग कलेक्शन एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, and deposit the checks in the company's account. वो डायरेक्टली क्लियरिंग में भेज देंगे. The checks may be microfilmed for record purpose and cleared for collection. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली उनको इंफॉर्मेशन दे रखा है. The company receives deposit slip and list of all the payments together with any other material in the envelope. यानी कौन सी कंपनी का चेक था, कितना चेक अमाउंट था. The procedure frees the company from handling and depositing the check. यानी क्या हुआ, internal control processing float eliminate हो गया. The main advantage, उसका फायदा ये है, is that the checks are deposited with the bank sooner and become collected funds sooner than if they were processed by the company prior to the deposit. यानी ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग फ्लोट पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, लैग का मतलब होता है टाइम गैप between the time the checks received by the company and the time they are actually deposited in the bank, that is the check processing float, is eliminated. The main drawback, उसका disadvantages क्या है, लॉकबॉक्स सिस्टम is the cost of its operation, थोड़ा महंगा है. The bank provides number of services in addition to usual clearing of the checks and requires compensation for them. Of course, charges लगेंगे. Since the cost is almost directly proportional to the number of checks deposited, lockbox arrangements are usually not profitable if the average remittance is small. Appropriate rule for deciding, तो decision कैसे लिया जाएगा, whether or not to use lockbox system or for the matter concentration बैंकिंग, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, is simply comparison करना है the added cost of the most efficient system, यानी ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने का खर्चा कितना है, with marginal income, यानी कि savings in carrying cost that can be generated from the released funds. If the costs are less than the income, the system is profitable, and if the system is not profitable, it is not worth undertaking. मेरा रिक्वेस्ट है सबको, दैट्स आई वांट यू टू राइट दिस आंसर ओनली ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड हो सके तो ऐसा ही आंसर एग्जाम में लिखो. पूरा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को पता है, बट ट्राई टू मेंटेन सो द लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूट सो फार पॉसिबल. सो प्लीज राइट डाउन दिस आंसर. प्लीज राइट डाउन दिस फर्दर. एक और क्लेरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं. कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा कहना होता है कि सर अभी नेट बैंकिंग है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, इसमें ये कहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज सो ओल्ड कॉन्सेप्ट वी आर स्टिल स्टडिंग. तो गिविंग रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन कि देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यू डोंट हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स और लाइक कॉस्टिंग, taking into account only Indian like the situation. These subjects are universal subjects. Yes, पूरे वर्ल्ड में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट से यहाँ पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है वो यूके में सेम ही है, कनाडा में सेम ही है, उस पर कुछ फर्क नहीं है. सो देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड which are yet not developed like India. इसलिए हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. If at all you are supposed to manage the cash for a company which is dealing in such kind of country, then in that case ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा दैट से व्हाट इज कंसंट्रेशन बैंकिंग.
तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन बैंकिंग में क्या होगा वो अभी हम लोग वापस समझते हैं। सेम स्टोरी, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, लेट अस से दैट से उनका जो वर्क है इट इज इन मुंबई, it is having say majority of the customers let us say in north india. now abc limited क्या करेगा फ्रेंड्स, abc जो कंपनी है ना it will appoint its own collection center. abc जो कंपनी है ना वो अपना खुद का कलेक्शन सेंटर एस्टैब्लिश करेगा। कहां पे से इट विल बी एस्टैब्लिश at a place which is near to majority of the customers. ये प्राइवेट बेसिस पे कलेक्शन सेंटर एस्टैब्लिश होगा। ओके, वंस अगेन द कंपनी विल इन्फॉर्म इट्स कस्टमर्स दैट ऑन द ड्यू डेट आप हमको पेमेंट मत भेजिए, ये एक कलेक्शन सेंटर हमने ऑथराइज किया है से आप उनको पेमेंट भेजिए। ऐसा करके वी विल गिव इंस्ट्रक्शन टू अवर कस्टमर्स दैट ऑन द ड्यू डेट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पेमेंट टू अस यू सेंड द पेमेंट डायरेक्टली टू अवर कलेक्शन सेंटर। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पेमेंट्स कलेक्शन सेंटर में एस्टैब्लिश करवाएंगे। सो एबीसी कंपनी क्या करेगा, एबीसी कंपनी एक कलेक्शन सेंटर ऑन अ प्राइवेट बेसिस एस्टैब्लिश करेगा जो उनके काफी सारे कस्टमर्स के नजदीक है। कस्टमर्स को बोला जाएगा कि आप अभी पेमेंट मुझे मत भिजवाइए, आप डायरेक्टली कलेक्शन सेंटर में वो पेमेंट भिजवाइए। कलेक्शन सेंटर विल कलेक्ट ऑल द पेमेंट्स, वापस उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा, वो जो लिस्ट है वो एबीसी कंपनी को भेजा जाएगा। तो वापस एबीसी कंपनी उससे अपना जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो करेगा और ये सारे के सारे चेक्स वहीं से क्लियरिंग में चले जाएंगे। दैट इज व्हाट से वी हैव। वापस यहां पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमको कंपेयर करना है कि सेविंग्स इन द कैरिंग कॉस्ट कितना है और उसके सामने ये जो कंसंट्रेशन बैंकिंग का खर्चा क्या है। सेविंग ज्यादा है तो उसको इंप्लीमेंट करो, नहीं तो नहीं करो। इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो इतना नहीं है ये पॉपुलर, पर पहले कुछ ऐसा था। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट से द टॉरेंट पावर है, टॉरेंट पावर इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन एंटायर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में इतने सारे रेसिडेंशियल लाइक द रेसिडेंशियल प्लेसेस आ देयर, कमर्शियल प्लेसेस आ देयर, सबको बिल भेजते हैं। अभी सारा का सारा जो बिल है उसका कलेक्शन वो लोग टॉरेंट अपनी हेड ऑफिस नहीं करता है। उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल दैट से लेट अस से दैट से आई एम स्टेइंग इन आंबावाड़ी एरिया। तो आंबावाड़ी एरिया में उन्होंने एक स्टेशनरी वाले को या तो कोई जेरोक्स वाले को ऐसे किसी को ऑथोराइज किया है कि आप हमारा पेमेंट ले सकते हो। क्या करेंगे, टॉरेंट पावर मुझे बिल के साथ ऐसा कलेक्शन सेंटर का एक इंफॉर्मेशन भेजेगा, मैं मेरा बिल का पेमेंट वहां पे कर दूंगा, वहां से पेमेंट टॉरेंट पहुंच जाएगा। दिस इज द वे सो द you can understand in a small manner the collection center. Let us read the note. Concentration banking. In concentration banking, the company establishes number of strategic collection centers. ये strategic collection centers का मतलब ये है कि जहां पे हमारे मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स है वहां पे हमको कलेक्शन सेंटर एस्टैब्लिश करना है इन डिफरेंट रीजन्स इंस्टेड ऑफ सिंगल कलेक्शन सेंटर एट हेड ऑफिस। द सिस्टम रिड्यूसेस द टाइम बिटवीन द टाइम द पीरियड बिटवीन द टाइम अ कस्टमर मेल्स हिज रेमिटेंस, यानी पोस्टेज फ्लोट कम होगा। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन सेंटर है वो कस्टमर्स के नजदीक है। एंड टाइम व्हेन दे बिकम स्पेंडेबल फंड्स विद द कंपनी। We understand internal control processing flow reduce होगा और बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट भी रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल क्लियरिंग है उसमें कम टाइम जाता है। पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स आर डिपॉजिटेड विद their respective local banks which in turn transfer all the surplus funds to the concentration bank.
at that is of head office. The concentration bank with which the company has the major bank account is generally located at headquarter. यानी जो भी कलेक्शन होगा उसका जो भी रिसीप्ट होगा that will be transferred to the HO. Concentration banking is one important and popular way of reducing size of the float और यहाँ पे definitely हम लोग receive float का बात कर रहे हैं. I request you to write down this answer and this is what they are expecting from us. So overall friends, we can say that these are the two methods by which you will be able to reduce your float period, and with that you will be able to save your carrying cost. That is what we understand.